दोस्तों, क्या एलोन मस्क का स्टारलिंक अब पिछड़ रहा है? क्या चीन ने इंटरनेट स्पीड में नया इतिहास रच दिया है? आज हम आपको यही बताने आए हैं कि कैसे चीन की एक कंपनी ने स्टारलिंक से 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड हासिल कर ली है और ये 6G रेस में क्या मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की। तो एलोन मस्क की ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 2019 से शुरू हुई और अब तक ये जानकारियां मिलती है कि 5,500 से ज्यादा सैटेलाइट्स पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जा चुके हैं। इनका मकसद है दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट देना। जी हाँ, और कहीं ना कहीं मस्क इसके पीछे लगे हुए भी हैं। हाल फिलहाल में भारत में डील हुई, आप सभी को पता है, लेकिन वो ऐसे दूर दराज इलाकों में भी अपनी इंटरनेट सेवाएं देने की कोशिश में हैं जहां पर अभी तक नेट नहीं पहुंचा है। जी हाँ, और मस्क उसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां परंपरागत इंटरनेट काम नहीं करता है। उसी वजह से कहीं ना कहीं स्टारलिंक की सर्विस ज्यादा मायनेदार हो जाती है, लेकिन स्पीड भी काफी ठीक ठाक मिलती है। बताया जाता है कि स्टारलिंक की औसत स्पीड 100 से 250 एमबीपीएस की होती है, जो फाइबर इंटरनेट के मुकाबले वैसे थोड़ी कम तो है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये इंटरनेट क्रांति ला चुका है, यानी कि बेहतर काम किया है स्टारलिंक ने। लेकिन अब चीन ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब दरअसल चीन के उस गेम चेंजिंग इनोवेशन की बात हम करते हैं जिसने स्टारलिंक को भी पीछे छोड़ दिया है, जैसा कि चीन वाले दावा कर रहे हैं। अब उस दावे में कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन चीन वाले तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने एलोन मस्क की स्टारलिंक को पीछे छोड़ दिया, उससे ज्यादा स्पीड हमने हासिल कर ली। चीन की चांगजूंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को ने एक ट्रक पर लगे ग्राउंड स्टेशन से 100 जीबीपीएस की स्पीड पर डेटा ट्रांसमिट करने का दावा किया है। ये स्पीड स्टारलिंक से करीब 10 गुना तेज है। और मजेदार बात तो यह है कि स्टारलिंक ने अपने 5,500 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं, जबकि चीन ने सिर्फ 80 सैटेलाइट से ये उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसी जानकारियां सामने आई है, तकरीबन 80 के आसपास ही बताया जाता है। स्टारलिंक रेडियो वेव्स पर कहीं ना कहीं काम करता है, जबकि चीन ने लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ज्यादा तेज है, ज्यादा सुरक्षित है। यह 6G टेक्नोलॉजी का ही एक रूप बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये 6G इंटरनेट का भविष्य है? तो चीन का ये प्रयोग दिखाता है, जिस तरह से वो दावा कर रहा है, अगर उसकी बात में सच्चाई है, तो कि स्पेस टू ग्राउंड लेजर कम्युनिकेशन में अपार संभावना है। लेजर सिग्नल्स पर कम एनर्जी खपत करते हैं, ज्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं और रेडियो वेव्स से भी तेज होते हैं। भविष्य में अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर लागू होती है तो हम चंद सेकंड में टेराबाइट्स डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। एआई और कई सारे जो चैट जीपीटी के डीप सीक जैसे चल रही है, कहीं ना कहीं और ज्यादा इनमें परिवर्तन आएगा और पूरी तरह से वायरलेस 6G इंटरनेट संभव भी हो सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एलोन मस्क का स्टारलिंक इस दौड़ में धीरे धीरे पीछे रह जाएगा? तो फिलहाल स्टारलिंक जो है वो कमर्शियल उपयोग के लिए तैयार है और लाखों लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कई सारे देशों में इसकी सेवाएं चल भी रही है, लेकिन चीन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में गेम चेंजर साबित होने का कहीं ना कहीं कोशिश में है। एलोन मस्क ने पहले भी स्टारलिंक को अपग्रेड करने की बात कही है कि हम धीरे धीरे इसको अपग्रेड करेंगे। जिस तरह की चाइना टेक्नोलॉजी अपना रहा है, वही टेक्नोलॉजी, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश करेंगे और भविष्य में कहीं ना कहीं हम और बेहतर हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल में 6G स्पेस रेस में चीन ने उन्हें कहीं ना कहीं झटका तो दिया है, यानी कि जो काम मस्क को करना चाहिए था वो ना करते हुए चाइना ने वो काम कर लिया, लेकिन मस्क करेंगे जरूर, ये बात तो पक्का है। अब आपको क्या लगता है कि चीन की ये 6G टेक्नोलॉजी स्टारलिंक को हरा देगी या एलोन मस्क इसका जवाब देंगे? आप मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एलोन मस्क का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाल फिलहाल में उन्होंने यूक्रेन को जिस तरह की धमकी दी कि हम
चाहे तो मैं इंटरनेट शटडाउन कर दूं यूक्रेन का। तो यूक्रेन ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, डिफेंस सेवा हमारे धराशायी हो जाएगी, संचार सेवा धराशायी हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए। तो मस्क को काफी ज्यादा लतियाया गया। बहुत सारे देशों ने कहा कि यार ये क्या बात हुई, आप किसी देश में अपनी सेवाएं दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब आपका मन चाहे तब बंद कर दो, जब मन चाहे तब चालू कर दो, ये कि बच्चों का खेल है। तो फिर मस्क ने ट्विटर पर कहा नहीं नहीं ऐसा मैं करूंगा नहीं, कह रहा था लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। इसीलिए मस्क पर कुछ देश भरोसा नहीं करते, जैसे कि चाइना वाले तो करते ही नहीं है। इटली में भी कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहे हैं। अभी डील होना थी लेकिन वहां डील थोड़ी सी खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, और वहां का जो संचार सेवाएं वो मस्क के आने के बाद हो सकता है कि कमजोर पड़ जाए या उनके दिन ही लद जाए। इसलिए नहीं चाहता, इटली के लोग ये चाह रहे हैं कि मस्क को इतना ज्यादा कहीं ना कहीं खुलापन ना दे, और उनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भंग हो जाए, हमारे यहाँ की सूचनाएं लीक होके वहां चले जाए। क्योंकि इनका सेंटर तो पता है मस्क के पास ही होगा, सेंटर सारा डेटा वगैरह स्टोरेज का मामला वहीं होगा। उसके बाद ब्राजील में भी एक्स बैन के बाद स्टारलिंक की सेवा भी बाधित हुई है। नामीबिया का भी मामला आता है। तो वैसे भूटान में स्टारलिंक चल रहा है, लेकिन जो देश स्टारलिंक की सेवा लेने की सोच रहे थे वो मस्क के इस बयान के बाद कि यूक्रेन में हम बंद कर देंगे, उसके बाद थोड़े से चिंतित हैं। हो सकता है कि इसका खामियाजा मस्क को आने वाले वक्त में भुगतना पड़े, लेकिन हाँ चीन पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। वैसे चीन भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन उस पर भी भरोसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी एक शातिर देश माना जाता है, वो भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में मस्क ने जिस तरह के सैटेलाइट छोड़े हैं, चाइना जिस तरह से सैटेलाइट छोड़ रहा है, हर देश अपने खुद के सैटेलाइट छोड़े और अपनी कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवाएं दे, अपने देश में इंटरनेट सेवाएं चले, ये चाहेंगे। क्योंकि दूसरे देशों के हाथों में इंटरनेट संचार सेवाएं सौंप देना बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कहीं ना कहीं रिस्की काम है। क्योंकि ये आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट से तो चल रही है, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल से लेकर बहुत कुछ चीजें इंटरनेट पर डिपेंड, और इंटरनेट शटडाउन हो जाना तो हाहाकार मच जाता है अब, है ना, आपने देखा ही। तो अब देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ चाइना कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश में लगा हुआ स्टारलिंक को, और जवाब दे भी दिया है। दावे किए जा रहे हैं, अब उसके दावे कितने सच है, क्योंकि वहीं के अखबारों में खबरें छप जाती है, फिर उसको दुनिया के अखबार निकालते हैं कि भाई ऐसा किया है चाइना ने, ऐसे किया। क्योंकि वहां पर गूगल वगैरह ये सब चीजें तो चलता नहीं है, आप सभी को पता ही होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ मस्क के साथ साथ कहीं ना कहीं दुनिया को भी जो है चाइना चौंकाता रहता है, चाइना चौंका रहा है। लेकिन अगर मस्क को इसी तरह से टक्कर मिलती रही और चाइना इसी तरह से कहीं ना कहीं और आगे कुछ करता रहा, तो मस्क की कुछ सेवाएं जैसे टेस्ला को कहीं ना कहीं टक्कर दी ना BYD कंपनी ने, जो चाइना की कार कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, उसी तरह स्टारलिंक को टक्कर दी, और इस टक्कर में हो सकता है कि नुकसान हो मस्क का, क्योंकि मस्क के शेयर भी गिर रहे हैं काफी ज्यादा, उन्हें नुकसान भी हो रहा है, करोड़ों रुपए स्वाह उनके हो ही चुके हैं। देखना ही है आगे क्या होता है क्या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे देश में स्टारलिंक की सेवाएं जल्द शुरू होने वाली है, क्या प्लान्स होंगे, कितना महंगा पड़ेगा, क्या इसको अफोर्ड पब्लिक कर पाएगी, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको इस पर क्या कहना है कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।